क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखना. A commenced his cloth business on 1st April 2020 with a capital of 30,000. On 31st March 2021, his assets were rupees 50,000 and liabilities of 10,000. ध्यान से देखना, आप थोड़ा सा दिमाग लगवाएंगे आपसे. A commenced his cloth business on 1st April 2020. On 1st April 2020, capital of 30,000. तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 19. यस ओके, अब पहले तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको कॉपी कर लेते हैं. तो 1st अप्रैल ईयर कौन सा था? 2020. तो ओपनिंग कैपिटल जब साल शुरू हुआ तो आपकी कैपिटल क्या थी? 30,000. 30,000 ऑन 31st मार्च. अब ध्यान से देखना, क्लोजिंग बैलेंसेस आपको गिवन है 31st मार्च 2021. क्या गिवन है? एसेट्स और लायबिलिटीज. एसेट्स कितने हैं? 50,000. एसेट्स हैं 50, लायबिलिटीज हैं 10. चलो लिख देते हैं, एसेट्स हैं 50, लायबिलिटीज हैं 10. अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पार्ट. फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर. अगर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, एक ही मिसिंग फिगर निकाल सकते हो आप. क्लोजिंग कैपिटल मतलब अब मिसिंग फिगर, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस में क्या है? एसेट्स और लायबिलिटीज. तो कैपिटल इजीली आ सकता है. यस सर ध्यान से देखना, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. एसेट्स कितने हैं? 50,000. लायबिलिटीज कितनी है? 10,000. 50 माइनस 10, 40,000. ओके, अब ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल? ये क्लोजिंग कैपिटल है. क्यों क्लोजिंग? क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज थी, तो जो ये कैपिटल निकलेगी वो क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी. यस और नो? Yes. Yes, sir. अब ध्यान से देखना, आपके पास ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी गिवन थी, क्लोजिंग आपने निकाल ली. क्वेश्चन में कहीं कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है तो वो जीरो है, कहीं कोई ड्राइंग्स नहीं है तो वो जीरो है. तो कैपिटल बढ़ने का एक ही रीजन हो सकता है, इस साल आपका कुछ प्रॉफिट हुआ होगा. अगर कैपिटल कम हुई है और कुछ मेंशन नहीं है तो एक ही रीजन हो सकता है कि लॉसेस हुए होंगे. फर्स्ट assumption would be increase in capital is due to profits, decrease in capital is due to losses. फर्स्ट assumption. अगर मेरे को प्रॉफिट्स का फिगर ऑलरेडी गिवन होता और फिर और कैपिटल बढ़ रही होती तब बैलेंसिंग फिगर एडिशनल कैपिटल होता. बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल है और कुछ भी नहीं है. तो ध्यान से देखना बेटा, प्रॉफिट्स क्या होंगे? प्रॉफिट्स का अगर मैं ये बोलूं डिराइव कहाँ से किया, डेरिवेशन ही बताता हूँ. मतलब वैसे तो खैर आप सुन ही चुके हो, बट क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स. बाकी और तो कोई कुछ क्वेश्चन में एग्जिस्ट ही नहीं करता. एडिशनल कैपिटल नहीं है, ड्राइंग्स नहीं. नो सर अब इसी फॉर्मूले से अगर मैं पूछूं कि बताओ बेटा प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, तो प्रॉफिट्स का फॉर्मूला होगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. कोई भी डाउट? नो सर क्लोजिंग No, कैपिटल थी आपकी 50,000. 50 थी 40 थी आई थिंक. Sir, तो 40 थी. चेक कर लेते हैं. क्लोजिंग कैपिटल 40 थी, ओपनिंग कैपिटल 30 थी. तो 40,000 माइनस 30,000, तो आपके प्रॉफिट्स 10,000 कैसे आए? कोई भी डाउट? no, sir. ठीक. सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए. मुझे गिवन था ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया क्लोजिंग कैपिटल. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया, ओपनिंग कैपिटल भी आ गया और कुछ नहीं है. तो जो भी इंक्रीज हुआ ना कैपिटल 30 से 40, दैट वाज ड्यू टू
current year profits. Clear? Yes, sir.